गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार, राधे राधे सभी को। माई सेल्फ सरिता मील और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या नाम है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं एक बार आपको जनरली बता देती हूँ कि जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट जो है उसके अंदर आप कितने साल तक के बच्चों की स्टडी करते हो। आप एक बार ये सोच के देखो कि क्या अपन पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 5 साल तक के बच्चों की ही स्टडी करते हैं या फिर उससे ज्यादा साल तक के बच्चों की भी स्टडी करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप देखिए एक बार माइंड में सोच के देखो कि क्या जवाब आता है, उसके बाद में इसका जवाब मैं आपको बता दूंगी। पीडियाट्रिक सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो ये अपनी कंपटीशन एग्जाम में भी आजकल इनसे बहुत क्वेश्चन आ गए। हालांकि ये आपके जैसे सिलेबस के अंदर तो चलो ये सब्जेक्ट है ही है, लेकिन अपन अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो भी ये सब्जेक्ट आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब्जेक्ट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन आज? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स। तो इसके अंदर अपन आज देखिए आज की क्लास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। एक अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। दूसरी अपन पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। और तीसरा अपन पढ़ेंगे इसके ट्रेंड्स की पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर ट्रेंड्स, यानी कि इसके अंदर क्या क्या प्रचलन है आजकल इसके अंदर। तो वो सब चीजें अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखिए जो अपना सबसे पहला टॉपिक है वो है कि इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखते हैं, एक बार अपन जनरली पढ़ते हैं कि जो पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके अंदर अपन कितने साल तक के बच्चों की स्टडी करते हैं, इसके बारे में अपन एक बार जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसके अब जो पीडियाट्रिक जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से मिलके बना हुआ है। कौन से शब्द से मिलके बना हुआ है? पीडियाट्रिक जो आपके शब्द है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है और ये 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन से शब्दों से? 3 शब्दों से। पीडिया प्लस आइट्रिक प्लस इक्स। कौन से शब्दों से मिला? पीडिया, यहाँ तक क्या हो गया? पीडियाट्रिक, उसके बाद में पीडियाट्रिक्स। क्या हो गया? पीडियाट्रिक्स। 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। इनका देखिए अगर अपन अलग अलग अगर इनका मतलब देखें तो क्या होता है? पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, यानी कि बच्चे। और आइट्रिक्स का मतलब आप समझते हो क्या हो गया? ट्रीटमेंट। क्या हो गया? ट्रीटमेंट। और इक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। क्या? ब्रांच ऑफ साइंस। तो पीडियाट्रिक के अंदर जो पीडिया शब्द होता है उसका मतलब हो गया चाइल्ड। क्या हो गया? चाइल्ड। और जो आइट्रिक है उसका मतलब ट्रीटमेंट और इक्स का मतलब क्या हो गया? ब्रांच ऑफ साइंस। तो अगर अपन इसकी अगर अपन जनरल इंट्रोडक्शन की क्या बात करें तो ये इन शब्दों को मिला लो तो इनका इसका मीनिंग बन जाएगा क्या? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। कि ऐसी साइंस की ब्रांच है, ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर किन का ट्रीटमेंट किया जाता है? चाइल्ड का, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। क्या हो गया? ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर बच्चों के ट्रीटमेंट की अपन अध्ययन करते हैं। अब आपको मैंने क्वेश्चन बताया था कि इसके अंदर क्या बच्चों की ही स्टडी की जाती है। तो आप सभी ने जैसे सोचा होगा कि शायद तक अपने जनरल अपने माइंड में क्या आता है कि पीडियाट्रिक के अंदर शायद तक अपन 10 साल तक के या 8 साल तक के बच्चों की स्टडी करते हैं। नहीं, जो पीडियाट्रिक जो अपना सब्जेक्ट है उसके अंदर अपन 18 साल तक के बच्चों की स्टडी करते हैं, यानी कि जो एडोलिसेंस होता है
वहां तक के बच्चों की अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो एडोलेसेंस की केयर हो गई, वो सब भी आजकल पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के अंदर आने लग गया। तो पीडियाट्रिक के अंदर अपन देखें कि किन किन बच्चों की स्टडी करते हैं, तो अपनी ये आप एक माइंड में ध्यान रखना कि पीडियाट्रिक के अंदर 0 से 18 ईयर तक के बच्चों की स्टडी करते हैं। 0 से, ये आपको मैं एक अलग से क्वेश्चन बता रही हूँ आपके कंपटीशन के लिए कि 0 से 18 ईयर तक के बच्चों की स्टडी करते हैं। 0 से 18 ईयर तक का मतलब क्या हो गया? 0 का मतलब हो गया 0 साल का। 0 साल का कैसे? एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय एट बर्थ जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? 0 ईयर, 0 साल। तो जो जन्म का सबसे पहले जो जन्म होते ही अपन क्या लिखते हैं उसके अंदर? 0 ईयर। तो 0 ईयर से बर्थ से लेके, यानी कि बर्थ से लेके अपन 18 साल तक के बच्चों की स्टडी करते हैं। कितने साल तक के? 18 साल तक के बच्चों की स्टडी करते हैं। अब किसी किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर 0 से 18 साल तक की स्टडी तो करते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चा 40 वीक का भी हो जाता है, कभी कभी बच्चा 42 वीक का भी हो जाता है, कभी कभी बच्चा 34 वीक का भी हो जाता है, कभी 32 वीक का भी हो जाता है। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जो ट्रम्प बच्चा होता है, यानी कि जो 40 वीक पे होता है, वो ही सिर्फ पीडियाट्रिक के अंदर आता है। नहीं, 32 वीक वाला भी 0 ईयर के अंदर आएगा, और 40 वीक वाला भी 0 ईयर के अंदर आएगा, और 42 वीक वाला भी 0 ईयर के अंदर आएगा, क्योंकि बर्थ तो उनका भी हुआ है, बर्थ तो उनका भी हुआ है। तो जो बर्थ होते ही, चाहे ये कोई मतलब नहीं होता है इसके अंदर कि वो 40 वीक पे हो रहा है, वो 42 वीक पे हो रहा है, या फिर वो 32 वीक पे हो रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है इसके अंदर। बस इतना ही है, जिसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी होते ही अपन पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के अंदर 0 ईयर मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है? तो पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलिसेंस। इसके अंदर जो बच्चे और किशोरावस्था तक की केयर की देखभाल की ये क्या है? शाखा है। इसके अंदर बच्चे, ये मैं आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको कि जो अपने नोट्स हैं उनसे आपको पूरा पढ़ा दूंगी। बच्चे एवं क्या की जाती है? किशोरावस्था की देखभाल की ये क्या है? एक शाखा है। ठीक है, उसके बाद में अपन एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या किया जाता है। सिर्फ देखभाल ही नहीं, इसके अंदर जो बच्चे हैं, जो एडोलिसेंट्स होते हैं, उनकी केयर भी की जाती, यानी कि उनका असेसमेंट भी किया जाता है कि उनके क्या डिजीज है, तो असेसमेंट भी किया जाता है, उनकी केयर भी की जाती है, जो डिजीज है उसके लिए उनको केयर भी दी जाती है, प्रिवेंशन भी किया जाता है। जैसे अपन क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन करते हैं। प्रिवेंशन यानी कि कोई बीमारी नहीं हो उसके लिए रोकथाम भी की जाती है। और देखें, और क्या होता है? इवाल्युएशन, यानी कि उनका मूल्यांकन भी किया जाता है कि अपन ने जो केयर दी है वो है, सही है या फिर नहीं है। तो आपने ये डेफिनेशन तो आपने बहुत जगह पढ़ रखी होगी कि नर्सिंग के अंदर क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं, इवाल्युएशन करते हैं, केयर करते हैं। तो ये सब भी क्या है? ये भी पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर भी अपन ये ही करते हैं। क्या करते हैं? एक तो क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं, यानी कि अपन बीमारी का पता लगाते हैं। दूसरा क्या करते हैं? प्रिवेंशन करते हैं, यानी कि उस बीमारी को अपन रोकते हैं। तीसरा क्या करते हैं? क्यूरेटिव, यानी कि उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद में क्या हो गया? इवाल्युएशन, यानी कि सही किया है या फिर नहीं किया है। तो इवाल्युएशन ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये सब अपन क्या करते हैं? पीडियाट्रिक के अंदर करते हैं। अब एक छोटी सी डेफिनेशन आती है जिसका नाम है पीडियाट्रिक नर्सिंग। क्या नाम है? पीडियाट्रिक
नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या हो गई कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर भी अपन क्या करते हैं, ये सब चीजें ही हो जाएंगी कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या करते हैं कि पीडियाट्रिक नर्सिंग में पीडियाट्रिक से रिलेटेड है और पीडियाट्रिक की नर्सिंग है, यानी कि उसमें भी अपन क्या करते हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव या फिर टोटल केयर। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर भी अपन क्या करते हैं कि ये भी क्या है, क्यूरेटिव, जिसको मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉम्प्रिहेंसिव केयर। इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव केयर देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर ये सारी की सारी आपकी केयर हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में अपने अगला अपना टॉपिक था जिसका नाम था ट्रेंड्स। क्या नाम था, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, प्रचलन। क्या मतलब होता है, प्रचलन। कि आजकल जो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग है उसके अंदर क्या प्रचलन चल रहा है। अपन बोलते हैं ना ट्रेंड्स, आजकल ये ट्रेंड्स चल रहा है, आजकल भाई इस चीज का प्रचलन कुछ ज्यादा ही है। तो आजकल पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या प्रचलन चल रहा है उसको अगर अपन देखें तो जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उस प्रचलन के अंदर अपन थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो अपन इसके अंदर ये देखेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर पहले अपन क्या करते थे और आजकल नया क्या कर रहे हैं। मतलब आजकल अगर अपन देखें तो क्या मॉडिफाई हो रहा है और आजकल कुछ नया करने लगे, क्या करने लगे, वो सब चीजें अपन इसके अंदर ट्रेंड्स में पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको पता ही है कि पहले जो है ये सब चीजें आपको इंट्रोडक्शन में लिख के आनी है, जो मैं बता रही हूँ कि पहले जो है वो थोड़ा सा तकनीक भी कम डेवलप थी और लोगों के पास टेक्निक भी कम थी और लोगों के पास इतनी एजुकेशन भी कम थी। आजकल जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई तकनीक आ रही है मार्केट के अंदर, हर चीज डिजिटल होने लग रही है, तो वो सब चीजें क्या है, उनसे भी अपने क्या है ट्रेंड्स चेंज होते जाते हैं। अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अपन जैसे टेम्परेचर के लिए भी अपन डिजिटल टेम्परेचर ले लेते हैं, वेट के लिए भी जैसे आजकल डिजिटल मशीन आती है। तो ये क्या है, धीरे धीरे एक तकनीकी में चेंज होता जा रहा है, तो वो क्या है अपना डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए अपन एक कहावत बोलते हैं कि जो चैलेंजेस लीड्स टू डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट लीड्स टू बेटर लाइफ। कि चैलेंजेस, आपके सामने कोई चैलेंज आएगा तो अपन उस चीज का डेवलपमेंट करेंगे। अगर अपन एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे अपन ने पहले कोरोना की वैक्सीन बना रखी थी क्या, नहीं बना रखी थी। पहले अपने को कुछ पता था क्या कि कोरोना आएगा और उसकी वैक्सीन अपने को पहले ही बना के रखनी है, नहीं बनाई ना अपने। मतलब जब कोरोना आया अपने सामने एक चैलेंज आया कि कोविड के कारण अपने सामने एक चैलेंज आ गया हेल्थ का, तो उसके बाद में अपन ने क्या किया, डेवलपमेंट किया। किस चीज का, वैक्सीन का। अपन ने वैक्सीन बनाने की सोची। अब अपनी वैक्सीन लेने के बाद अपनी क्या है, थोड़ी बेटर लाइफ हो गई, यानी कि अपने को प्रोटेक्शन हो गया। तो ये सब लाइन क्या बताती है कि चैलेंजेस लीड्स टू डेवलपमेंट। की अगर आपको चैलेंज मिलेंगे, आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे तो आप डेवलपमेंट करने की कोशिश करोगे। क्या बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, डेवलपमेंट करने की कोशिश करोगे उस चीज को। और डेवलपमेंट लीड्स टू बेटर लाइफ, और डेवलपमेंट क्या करते हैं, एक अच्छी जिंदगी देते हैं। चैलेंजेस के अंदर अपन पढ़ते हैं, अपन इनको ऐसे हेडिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, तो ये हेडिंग आपको याद रखनी है। और ये हेडिंग तो कम से कम आपको इंग्लिश में ही याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में कम से कम आप डेफिनेशन तो लिख के आना है। तो सबसे पहला क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वोल चाइल्ड। की कॉन्सेप्ट ऑफ वोल चाइल्ड, आप साथ साथ बोलो, आपको याद हो जाएंगे। क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वोल चाइल्ड। उसके बाद में है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर। उसके बाद में है लाइफ साइकिल अप्रोच। क्या है, लाइफ साइकिल अप्रोच। उसके बाद में क्या है, अडोप्शन ऑफ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव अप्रोच। क्या है, अडोप्शन ऑफ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव अप्रोच। उसके बाद में क्या है, फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच। उसके बाद में क्या है, एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर अप टू
adolescence care, क्या एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर अप टू adolescence केयर। ठीक है, तो इनको अगर अपन अलग अलग पढ़े तो सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा था? अरे बोलो, देखिए सबसे पहला क्या पढ़ा था अपन ने? कॉन्सेप्ट ऑफ होल चाइल्ड। क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ होल चाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ होल चाइल्ड यानी कि आजकल जो है वो पूरी तरीके से जो पूरी तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करने लग गए। कैसे? मतलब जैसे आजकल क्या है कि जैसे पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक अपन केयर देते थे तो सिर्फ बच्चे की केयर करते थे और उसके अंदर उसके बीमारी क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अपन बीमारी का सिर्फ ट्रीटमेंट करते थे पहले कि इसकी फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, मतलब इसको फिजिकली क्या ट्रीटमेंट, सॉरी उसको फिजिकली क्या बीमारी हुई है और उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। पहले सिर्फ इतना ही था। एक तो सिर्फ बच्चे का ध्यान रखते थे और एक ये ध्यान रखते थे कि फिजिकल नीड क्या है इसको, जैसे बाहर से अगर उनको कोई साइन सिम्टम दिख गया तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया। आजकल क्या होता है, आजकल पूरी तरीके से बच्चे की केयर की जाती है। पूरी तरीके से कैसे? जैसे उसकी फिजियोलॉजिकल यानी कि उसकी शारीरिक नीड क्या है, साइकोलॉजिकल यानी कि उसकी मानसिक नीड क्या है कि वो अपनी माँ के पास रहना चाहता है, और दूसरा वो अकेला महसूस कर रहा है, और उसके बाद में क्या, जैसे बिहेवियरल ट्रीटमेंट भी करते हैं कि अगर बच्चे का व्यवहार चेंज हो रहा है तो उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। और क्या, जैसे उसका स्पिरिचुअल यानी कि उसको अपन थोड़ी बहुत ऐसे आस्था, भगवान में विश्वास, ऐसे थोड़ा मेडिटेशन, योगा, ये सब चीजें भी सिखाते हैं। और क्या हो गया, सोशल भी अपन बच्चे की केयर करते हैं। सोशल कैसे? जैसे बच्चा सोसाइटी में कैसे रहे, उस सोसाइटी के लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है। तो आजकल क्या है, सारे तरह के ट्रीटमेंट अपन ट्रीटमेंट मान लो या फिर सारे तरह की केयर अपन देने लग गए। तो अपन पहले लिख लेते हैं कि इसमें पहले क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले सिर्फ फिजिकल नीड्स का ध्यान रखते थे। क्या रखते थे? फिजिकल नीड्स की केयर करते थे। क्या करते थे? फिजिकल नीड्स की केयर करते थे कि उसके फिजिकल नीड्स क्या है। आजकल क्या है, आजकल जो है वो फिजियोलॉजिकल के, फिजिकल के मतलब फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटली, कौन सी, साइकोलॉजिकल, उसके साथ साथ क्या, बिहेवियरल यानी कि उसका व्यवहार कैसा होता है, बिहेवियरल, सोशल, सोशली भी केयर देने लग गए, और इमोशनल, उसके इमोशंस की भी अपन केयर देने लग गए। तो ये इमोशंस केयर, इन सब की केयर आजकल अपन क्या है करने लग गए। तो केयर में पहले सिर्फ फिजिकल नीड्स यानी कि जो फिजियोलॉजिकल नीड थी उन तक ही सीमित था, पहले सिर्फ उन तक ही सीमित थी। आजकल क्या है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, सोशल, इमोशनल केयर, ये सब केयर भी अपन क्या है देने लग गए। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर। क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर। क्या हो गया? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो पहले जो केयर होती थी वो क्या होती थी कि जैसे पहले जो केयर दी जाती थी वो सिर्फ हॉस्पिटल तक ही सीमित थी। अगर कोई बच्चा बीमार हो गया, उसको अगर अपन हॉस्पिटल में ले आए तो सिर्फ हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता था। पहले जो केयर थी वो सिर्फ हॉस्पिटल बेस्ड थी, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर ही उसको केयर दी जाती। आजकल क्या होता है, जैसे घर पे भी, हॉस्पिटल के बाद में घर पे भी उसको केयर दी जाती है। कैसे केयर दी जाती है? जैसे घर पे उसकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग की जाती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गई, उसके न्यूट्रिशन का पता चल लगाया जाता है कि उसका न्यूट्रिशन कैसा है, या फिर उसको इम्यूनाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर उसकी जो हेल्थ सर्विसेज है वो घर पे भी आजकल जाकर
देते हैं। जो एएनएम होती है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन का काम करती है। अगर कोई उस सेंटर पे इम्यूनाइजेशन नहीं, सेंटर पे वैक्सीन नहीं लगवाने आता है तो घर पे भी जाके वैक्सीन करती है। अगर जाके सर्वे करते हैं तब बच्चों की ग्रोथ की मॉनिटरिंग की भी करते हैं। तो आजकल की जो केयर है वो क्या है, घर तक भी अपन जाकर केयर देते हैं। तो पहले अपन क्या रखते हैं, पहले क्या होती थी, हॉस्पिटल बेस्ड केयर होती थी। क्या, जब हॉस्पिटल में आता था तब ही केयर होती थी। हॉस्पिटल केयर, हॉस्पिटल बेस्ड केयर तक सीमित थी, ठीक है। और आजकल क्या है, आजकल जो है वो अपने हॉस्पिटल के बाद जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग, उसकी ग्रोथ सही हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गई। उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका न्यूट्रिशन का स्टेटस देखते हैं। एंड वैक्सीनेशन, ये सब केयर भी अपन ने आजकल देने लग गए। क्या, वैक्सीनेशन, ये सब केयर भी आजकल वैक्सीनेशन केयर, वैक्सीनेशन एटसेट्रा टाइप केयर आदि प्रकार की केयर अपन क्या है, देने लग गए, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि, क्या पढ़ा था, लाइफ साइकिल अप्रोच। क्या पढ़ा था, लाइफ साइकिल अप्रोच। कौन सी साइकिल अप्रोच, लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल से रिलेटेड अप्रोच क्या है, के अंदर क्या है कि जो पहले जो केयर दी जाती थी वो सिर्फ बच्चों तक ही सीमित थी। किन तक सीमित थी, पहले जो केयर दी जाती थी वो सिर्फ क्या है, बच्चों तक ही सीमित थी। लेकिन आजकल लाइफ साइकिल यानी कि उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर केयर दी जाती है। जैसे किशोरावस्था के अंदर भी केयर दी जाती है, स्कूल उम्र के अंदर भी केयर दी जाती है, जो जब प्रेगनेंसी होती है तब एंटीनेटल केयर भी दी जाती है और इन प्रीनेटल केयर भी दी जाती है। तो ये सब टाइप की केयर आजकल क्या है, देने लग गए। पहले क्या थी, पहले सिर्फ चाइल्ड बेस्ड केयर थी, ठीक है। पहले सिर्फ चाइल्ड बेस्ड केयर थी। आजकल इसके अंदर क्या हो गया, आजकल चाइल्ड के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ एडोलिसेंट, स्कूल एज, उसके साथ साथ जैसे आपके एंटीनेटल केयर हो गया, जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है यानी प्रेगनेंसी के अंदर, एंटीनेटल केयर आप सब जानते हो। उसके बाद में इंट्रानेटल केयर हो गई, और देखिए पोस्ट नेटल केयर हो गई। कौन सी केयर हो गई, पोस्ट नेटल केयर हो गई, न्यूबॉर्न केयर हो गई, न्यूबॉर्न की केयर। ये शायद आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा सब। आजकल क्या है, आदि प्रकार की केयर अपन देते हैं, ठीक है। तो आजकल चाइल्ड के साथ साथ एडोलिसेंट, स्कूल एज, एंटीनेट, ये एंटीनेटल केयर ये सब आपको इंग्लिश में पता होता है। जैसे एंटीनेटल केयर हो गई, इंट्रानेटल केयर हो गई। एंटीनेटल का मतलब जब प्रेगनेंसी होती है वो केयर हो गई। इंट्रानेटल का मतलब डिलीवरी के टाइम, लेबर के टाइम जो केयर होती है वो हो गई। पोस्ट नेटल का मतलब डिलीवरी के बाद अपन केयर देते हैं, और न्यूबॉर्न की भी अपन केयर देते हैं। तो ये सब क्या है, आजकल देने लग गए। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अडोप्शन ऑफ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव अप्रोच। क्या पढ़ा था, अडोप्शन ऑफ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव अप्रोच। अडोप्शन ऑफ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव अप्रोच, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले जो केयर दी जाती थी वो सिर्फ क्या थी, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट किया जाता था। पहले पहले सिर्फ कोई बीमारी हो गई उसका ट्रीटमेंट कर दिया, यानी कि पहले सिर्फ क्यूरेटिव केयर दी जाती थी। आजकल क्या है, आजकल हेल्थ प्रमोशन भी करने लग गए,
न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाकर अपन जैसे हेल्थ प्रमोशन भी करने लगे, जैसे विटामिन ए के सप्लीमेंट भी अगर अपन देने लगे, जैसे आपके मिड डे मील प्रोग्राम था तो मिड डे मील की जैसे अपन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी करने लग गए, और या फिर जैसे आंगनवाड़ी के ऊपर भी बच्चों के न्यूट्रिशन स्टेटस का भी अपन क्या ख्याल रखते हैं, तो ये सब आजकल हेल्थ प्रमोशन के अंदर भी आ गया। प्रिवेंशन तो आपको पता है अपन आजकल करने लगे, जैसे हर बीमारी के लिए अपन इम्यूनाइजेशन करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस के लिए करते हैं, जैसे आपके पोलियो का वैक्सीन लगता है, तो ये मीजल्स का वैक्सीन लगता है। तो आजकल अपन पहले सिर्फ क्यूरेटिव यानी पहले सिर्फ बीमारी का निदान यानी कि पहले सिर्फ ट्रीटमेंट किया जाता था, आजकल उसके साथ साथ में क्या है अपन प्रमोशन यानी कि हेल्थ के अपन स्तर को बढ़ाते भी हैं कि चलो ऐसी हेल्थ तो है लेकिन ऐसा क्या किया जाए ताकि इसकी हेल्थ और अच्छी हो जाए, और उसके साथ साथ में अपन क्या करते हैं, अपन प्रिवेंशन यानी कि अपन रोकथाम भी करते हैं। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ क्यूरेटिव केयर थी, पहले क्या थी, क्यूरेटिव केयर थी, ठीक है, क्यूरेटिव का मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट किया जाता था। आजकल क्या होता है बताओ, देखिए आजकल हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, एंड जो डिजीज होती है उनको अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट भी करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाई वैक्सीनेशन, ठीक है। आजकल ये सब हेल्थ प्रमोशन के अंदर आप लिख देना, जैसे अपन विटामिन ए का सप्लीमेंट देते हैं तो ये भी क्या है, जैसे अपन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो ये किसके अंदर आता है, हेल्थ प्रमोशन के अंदर आता है। और हेल्थ प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के अंदर जैसे प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन में अपन क्या करते हैं, केयर ऑफ अडोलिसेंस गर्ल्स, जो अडोलिसेंस गर्ल्स होती है उनकी केयर करते हैं, अडोलिसेंस गर्ल्स की केयर करते हैं। आप एएनसी केयर देते हो, इंट्रानेटल केयर देते हो, आप नेटल केयर देते हो, आप पीएनसी यानी कि पेरीनेटल केयर सॉरी पोस्ट नेटल केयर देते हो, तो ये सारी क्या होती है, पेरीनेटल केयर हो गई मदर की, ताकि कोई भी बीमारी नहीं हो सके। तो ये सब अपन किसके अंदर करते हैं, प्रमोशन और प्रिवेंशन के अंदर करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच, क्या देखा था, फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच, क्या बोलो देखिए हेडिंग साथ में, फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच, क्या हो गया, फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि देखिए सॉरी, पहले जो केयर होती थी वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की केयर की जाती थी, सिर्फ बच्चे की देखभाल की जाती थी, उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। आजकल क्या होता है, जैसे बच्चे के साथ साथ अपन फैमिली को भी बच्चे के पहले सिर्फ बच्चे का अकेले का ट्रीटमेंट किया जाता था, आजकल क्या है बच्चे के साथ साथ अपन फैमिली को भी साथ में ट्रीटमेंट के साथ अपन फैमिली को भी इन्वॉल्व करने लग गए। कैसे इन्वॉल्व करने लग गए, जैसे अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए अपन मदर को उसके साथ रखते हैं, अगर और कोई बच्चे को साइकोलॉजिकली या फिर सपोर्ट चाहिए तो उसकी फैमिली को भी साथ रखते हैं, तो पूरी कम्युनिटी के अंदर जाके भी अपन केयर देते हैं। तो आजकल ये क्या है, डेवलपमेंट हो गया। तो पहले सिर्फ क्लाइंट सेंटर्ड यानी कि सिर्फ बच्चे की केयर की जाती थी, क्या केयर थी, पहले सिर्फ क्लाइंट सेंटर्ड, आप समझ गए होंगे कि पहले सिर्फ क्लाइंट सेंटर्ड केयर यानी कि बच्चे की केयर, पहले सिर्फ क्या है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए सिर्फ केयर की जाती थी, सेंटर्ड केयर, ठीक है। आजकल क्या होता है कि आजकल जो है फैमिली सेंटर्ड यानी कि फैमिली को भी साथ रखते हैं, फैमिली सेंटर्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड यानी कि पूरी कम्युनिटी को के अंदर भी अपन कभी कभी केयर देते हैं, कम्युनिटी सेंटर्ड केयर देते हैं अपन, ठीक है। उसके अंदर देखिए अपन कौन कौन सी होती है, जैसे अपन देखते हैं ना
रूमिंग इन प्रैक्टिस, रूमिंग इन मतलब क्या हो गया, रूमिंग इन प्रैक्टिस। जैसे रूमिंग इन हो गया एक रूम के अंदर, जैसे वहां पे ये डायलॉग नहीं बोलना है हम तुम एक कमरा, वो आगे आपको पता ही है। यानी रूमिंग इन का मतलब रूमिंग इन प्रैक्टिस, यानी कि अपन मदर को उसके साथ में रखते हैं, या फिर बेडिंग इन, क्या बेडिंग इन, यानी कि अपन मदर और बच्चे को एक बेड पे रखते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को वार्म मिलता है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, एक तो क्या हो गया रूमिंग इन हो गया, और एक क्या हो गया बेडिंग इन प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था लास्ट में क्या था, एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर अप टू अडोलिसेंस। क्या था, एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर अप टू अडोलिसेंस, एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ, बोलो साथ में, केयर, क्या एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर अप टू, और क्या बोल देखिए अडोलिसेंस, क्या अप टू अडोलिसेंस। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर ये होता है कि जो पहले जो केयर दी जाती थी वो सिर्फ बच्चे को ही केयर दी जाती थी, यानी कि 5 साल या 10 साल तक की केयर दी जाती थी। आजकल क्या है, 18 से 19 ईयर तक के बच्चों को भी केयर दी जाती है, यानी कि उसमें थोड़ा विस्तार हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो इसके अंदर क्या होती है, पहले सिर्फ बच्चे की केयर दी जाती थी, पहले सिर्फ चाइल्ड की केयर थी। ठीक है, आजकल क्या है, आजकल बढ़ाकर 18 से 19 ईयर तक केयर दी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। एक बार अपन इनका रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या पढ़ा था, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के को अपन क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स। और आज की अपन जो अपनी जो यूनिट थी वो कौन सी यूनिट थी, अपन सबसे फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंदर आज की क्लास में अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, और ट्रेंड्स की, आजकल ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो सबसे पहला अपन ने क्या देखा था कि जो पीडियाट्रिक जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन से वर्ड से, बोलो देखिए, अब तो बोल लो साथ साथ में, कितना कुछ पढ़ चुके हो आप। तो क्या ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, पीडिया प्लस आइट्रिक्स, आइट्रिक प्लस इक्स। इसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड, प्लस आइट्रिक का मतलब ट्रीटमेंट, इक्स का मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। इसका मतलब क्या हो गया, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड की, ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन ने क्या देखा था, आगे अपन ने देखा था डेफिनेशन की, पीडियाट्रिक चिकित्सा विज्ञान की स्वास्थ्य एवं बीमारी की वह शाखा है जिसमें एडोलिसेंट तक केयर दी जाती है। कि पीडियाट्रिक्स जो है अपने जो मेडिकल साइंस के अंदर वह शाखा है जिसके अंदर एडोलिसेंट तक के बच्चों की केयर अपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में पीडियाट्रिक इज डिफाइंड एज असेसमेंट, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ। इसके अंदर अपन असेसमेंट भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, और इवैल्यूएशन भी करते हैं। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ का अपन इवैल्यूएशन भी करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है, कि पीडियाट्रिक नर्सिंग इज ब्रांच ऑफ नर्सिंग इन विच प्रोवाइडिंग ऑल कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू चाइल्ड एंड एडोलिसेंट्स, कि जिसके अंदर सारे टाइप की कॉम्प्रिहेंसिव, क्या मैंने आपको बताया था कि अपन इसमें असेसमेंट भी करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं, तो सारे टाइप की केयर जो है वो दी जाती है।
उसके बाद में अपन ने पढ़े थे ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, यानी कि ट्रेंड्स कौन कौन से, आप एक बार साथ में बोलो ताकि आपको याद हो जाए। तो सब, अरे बोलो, देखे क्या था पहला, चैलेंजेस लीड्स टू डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट लीड्स टू बेटर लाइफ। की चैलेंजेस अपने को डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करते हैं और डेवलपमेंट अपनी क्या करती है, बेटर लाइफ देती है अपने को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ, एक तो अपना होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वोल चाइल्ड, क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वोल चाइल्ड, और एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर। उसके बाद में क्या था, लाइफ साइकिल अप्रोच। उसके बाद में क्या था, अडोप्शन ऑफ प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव अप्रोच। उसके बाद में फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर अप्रोच। उसके बाद में क्या था, एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर अप टू एडोलेसेंस। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ वोल चाइल्ड के अंदर क्या होता है कि पहले जो केयर दी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की फिजिकल नीड के अकॉर्डिंग केयर दी जाती थी, लेकिन आजकल क्या है, फिजिकल के साथ साथ उसको साइकोलॉजिकल केयर भी देते हैं, फिर और में वो बिहेवियरल केयर भी देते हैं, सोशल केयर भी देते हैं, इमोशनल केयर भी देते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर, क्या था, बोलो, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस केयर। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि पहले हॉस्पिटल बेस्ड केयर तक सीमित थी, पहले सिर्फ केयर जो है वो हॉस्पिटल तक दी जाती थी। आजकल अपन क्या करते हैं, घर पे जाके उसकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग करते हैं, न्यूट्रिशन का मॉनिटर करते हैं, वैक्सीनेशन, ये सब आजकल करने लग गए। एक क्या था कि जैसे लाइफ साइकिल अप्रोच में क्या, पहले सिर्फ चाइल्ड बेस्ड केयर, यानी कि पहले सिर्फ बच्चे को केयर दी जाती है। आजकल उसकी जैसे 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 उसकी लाइफ साइकिल होती है, जैसे उसकी स्कूल एज हो गई, उसकी एडोलिसेंस एज हो गई, आप एंटीनेटल केयर भी दे रहे हो मदर को, एएनसी जो है बोलते हो आप, नेटल केयर यानी कि इंट्रानेटल केयर भी दे रहे हो, और पोस्टनेटल केयर भी दे रहे हैं, और न्यूबॉर्न को केयर भी अपन दे रहे हैं। तो आजकल अपन अलग अलग लाइफ साइकिल के अंदर भी केयर देते हैं, सिर्फ अपन ये नहीं है कि गोदी में खिलाने वाले सिर्फ बच्चे की केयर ही अपन करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अडोप्शन ऑफ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव अप्रोच में क्या था कि पहले सिर्फ बीमारी का इलाज किया जाता था, क्यूरेटिव केयर दी जाती थी। आजकल जो है वो क्या है, अब क्यूरेटिव के साथ साथ प्रोमोटिव यानी हेल्थ को और अच्छी बनाने की भी कोशिश करते हैं। प्रिवेंशन, अपन वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन भी करते हैं, उसका इवाल्युएशन भी करते हैं कि अपने जो अपन जो केयर है वो कैसी दे रहे हैं। तो ये सब आजकल अपन क्या है करते हैं। उसके अंदर जो देखिए केयर ऑफ एडोलेसेंस गर्ल, अपन एडोलेसेंस गर्ल्स की केयर भी करते हैं, एएनसी पीएनसी ये सब भी अपन क्या है करते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच के अंदर अपन ने देखा था कि पहले सिर्फ क्लाइंट सेंटर्ड केयर दी जाती थी, पहले सिर्फ जो एक क्लाइंट था उसको ही केयर दी जाती थी। आजकल क्या है कि फैमिली सेंटर्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड केयर भी दी जाती है, जैसे ग्रूमिंग इन प्रैक्टिस हो गई, आपके बेडिंग इन प्रैक्टिस हो गई, ये सब भी अपन देखते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर अप टू एडोलेसेंस, कि पहले सिर्फ बच्चे की केयर की जाती थी, आजकल जो है 18 से 19 ईयर तक के एडोलेसेंस को की भी केयर इसके अंदर अपन करते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।